वेलकम फ्रेंड्स मैं आदर्श कुमार। फ्रेंड्स मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि यूरोपीय कंपनियां जो थी, यूरोपीय देश जो थे, उनका पूर्वी देशों की तरफ रुझान कैसे बढ़ा, उनका पूर्वी देशों की तरफ आना कैसे हुआ। फ्रेंड्स मैं बात करने जा रहा हूं आज कि आखिर में उनको जरूरत ऐसी क्या पड़ी कि उन्हें हमारे पूर्वी देश की तरफ आना पड़ा। और तो फ्रेंड्स उस टाइम पे जब ये देश यूरोप जो था उसका जो व्यापार था वो भारत से और भारत के जो पूर्वी देश हैं एशिया के, उससे स्थल मार्ग के थ्रू होता था। स्थल मार्ग के थ्रू अरबी व्यापारी और जो ईरान के व्यापारी थे इनके द्वारा यूरोप के व्यापार भारत से होता था। लेकिन उस टाइम पे जो व्यापार होता था तो बीच में एक देश पड़ता है फ्रेंड्स, उसका नाम है तुर्की, जिसे उस टाइम पे ओटोमन एम्पायर के नाम से जाना जाता था, जो कि इस्लामियों मुसलमानों का बहुमूल्य क्षेत्र है। वहाँ पे बहु उन लोगों का जो है ज़्यादा है, अधिकांश मात्रा में मुसलमान है उस जगह पे। तो उसमें बीच में एक जगह पड़ती थी जिसका नाम था कुस्तुनतुनिया, जिसको अंग्रेजी में कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से जाना जाता है। वो यहाँ इधर कहीं पड़ता था वो, तो उसको उस पे ये जो तुर्की थे इनका कब्जा था। तो जब व्यापारी, अरब व्यापारी जो ईरान के व्यापारी थे, ये जब व्यापार करते थे स्थल मार्ग के द्वारा, तो उस जगह पे जो थे ऑटोमन एम्पायर, मतलब जो तुर्की के शासक था, वो वहाँ पे ज़्यादा टैक्स लगाने लगा, जिससे व्यापारियों को बहुत नुकसान होने लगा। और जो वो प्रोडक्ट ले जाके, जो सामान ले जाके वो यूरोप में बेचते थे, उसका दाम भी बढ़ने लगा। तो यूरोप के जो मार्केट था उस मार्केट में इनको मुनाफा कम होने लगा, क्योंकि लोग जब दाम बढ़ गया तो लोग उस सामान उतना खरीदते नहीं थे। उसके बाद उस समय यूरोप में दो देश बहुत तेजी से विकसित हो रहे थे और बहुत तेजी से मतलब बढ़ रहे थे। तो वो दो देश थे, जो वो था, एक उसमें था पुर्तगाल था और एक था स्पेन था मित्रों। ये दो देश थे। यहाँ के जो शासक थे, पुर्तगाल देश था, वहाँ के एक शासक थे जिनका नाम था किंग जॉन। किंग जॉन ने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए कि ऐसा कोई मार्ग का खोज किया जाए जिससे क्या हो कि हम डायरेक्ट जाके पूर्वी देश जो है, जैसे भारत था, इंडोनेशिया था, ये सब जो देश थे, यहाँ से व्यापार कर सके। उसके बाद जो पुर्तगाल था, यहाँ के शासक ने एक नेविगेटर भेजा जिसका नाम था बार्थोलोमेओ दिराज। बार्थोलोमेओ दिराज फ्रेंड्स 1488 में आया था केप ऑफ गुड होप तक। यहाँ पे देखिए, मैं बताऊँ आपको, यहाँ पे है लिस्बन। लिस्बन क्या है फ्रेंड? लिस्बन जो देश है, पुर्तगाल देश है, उस देश की राजधानी है लिस्बन। लिस्बन से वहाँ के राजा ने इनको भेजा। ये लिस्बन से होते हुए ऐसे ऐसे यूरोप और यहाँ पे फिर अफ्रीका के होते हुए ऐसे यहाँ तक केप टाउन तक, केप ऑफ गुड होप तक आए। केप होता है मित्रों, केप ये जो स्थल का जो मुड़ा हुआ भाग होता है, समुद्र से मिला हुआ ये जो मुड़ा हुआ भाग होता है, इसी को हम केप कहते हैं। इसका नाम केप है। उसके बाद जो गुड होप है ये उस जगह का नाम है, तो इसको हम केप टाउन, केप ऑफ गुड होप के नाम से जानते हैं। तो ये यहाँ तक आया, उसके बाद इसके आगे नहीं जा पाया। उसके बाद फिर ये वापस चला गया। उसके बाद फिर ये जो देश थे, पुर्तगाल थे, इसके बाद वहाँ के जो शासक थे किंग जॉन, उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो उन्होंने एक दूसरा नेविगेटर भेजा जिसका नाम था वास्को डिगामा। वास्को डिगामा फ्रेंड्स ये भी यहाँ लिस्बन से निकले अपना जहाज लेके। उसके बाद लिस्बन से ये भी होते हुए ऐसे ऐसे अफ्रीका होते हुए यहाँ केप ऑफ गुड होप तक आए। उसके बाद इसके आगे इनको जाने के लिए यहाँ पे इनको एक व्यापारी मिला जो अरबी व्यापारी था। इस व्यापारी की सहायता से इन्होंने यहाँ से ऐसे होते हुए कालीकट, भारत का एक बंदरगाह था जो समुद्र किनारे से जुड़ा हुआ है। कालीकट बेसिकली पड़ता है केरला में। कालीकट ये 20 मई 1498 में कालीकट पहुंचते हैं वास्को डिगामा। और जैसे मित्रों आप लोगों ने सुना होगा कि कहा जाता है कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी। ऐसा नहीं है, भारत तो उससे पहले भी था, भारत को उससे पहले भी लोग जानते थे। और वास्को डिगामा ने एक्चुअली भारत की खोज नहीं की थी। यूरोप को भारत से जोड़ने के लिए जो समुद्री मार्ग की जो है उसका खोज किया था इन्होंने, कि एक ऐसा मार्ग खोजा इन्होंने जो डायरेक्ट भारत को यूरोपीय देशों से जोड़ता है। तो ये चीजें हैं। एक कालीकट आए, कालीकट का उस समय शासक था जमोरिन। जमोरिन वहां के शासक की उपाधि होती थी। जमोरिन ने इनका स्वागत किया और उसके बाद इन्होंने भारत में व्यापार किया। और ये जब व्यापार करके भारत से अपने देश वापस गए, पुर्तगाल वापस गए,
तो इन्होंने बहुत सारा धन और बहुत सारी चीजें यहाँ से लेके गए और उसके बाद इन्होंने वहां जाके मित्रों एक दो नहीं पूरे 50 से 60% मुनाफा इन्होंने कमाया। ये देख के जो पुर्तगाल के लोग थे, जो यूरोपीय देश थे, वो हैरान हो गए कि ऐसा कैसे हो गया। तो उनके मन में भी ये इच्छा जगने लगी फ्रेंड्स कि आखिर में ऐसा क्या है भारत में कि ये वहां से इतना ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर लिए वहां से व्यापार करके। उसके बाद इनको जब पूरे यूरोप में पता चला कि ऐसी बात है, तो यूरोपीय जो देश थे उस टाइम पे, उनके मन में भी ये इच्छा जगने लगी कि हम भी चलते हैं भारत की तरफ और जो एशिया के पूर्वी देश हैं उधर व्यापार करने, और वो भी ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते थे। तो उसके बाद फ्रेंड्स वहां के यूरोप के जो देश थे वहां पे धीरे धीरे हर देशों में इच्छा जमने लगी। उसके बाद वहां से कई देशों ने भारत आने के लिए अपना टीम बनाई और कंपनी बनाई और उसको भारत से व्यापार करने के लिए भेजा। पुर्तगाल का ही एक पड़ोसी देश है फ्रेंड स्पेन। स्पेन भी उतने समय विकसित कर रहा था और इसकी जो उस टाइम पे फ्रेंड्स जो यूरोप में थे दो देश जो थे, जैसे पुर्तगाल हुआ स्पेन हुआ, इन दोनों का जो समुद्री ताकत था एक बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था। ये लोग अपने विज्ञान पे, अपने इनोवेशन पे बहुत काम कर रहे थे। यहाँ के जो शासक थे उन्होंने काफी काम किया इस पे। तो यहाँ पे जो थे समुद्री जहाज और ये सब चीजें ये लोग बहुत अच्छा विकसित कर लिए थे। तो यहाँ से स्पेन से भी एक निकलता है एक नेविगेटर जिसका नाम था कोलंबस। कोलंबस भी बेसिकली भारत की खोज करने निकला था, लेकिन क्या हुआ कि बीच में रास्ता भटक गया और ये अमेरिका चला गया और इसने अमेरिका की खोज कर दी। जैसे ब्राजील है वहां की खोज कर दिया और ये वहां से फिर स्पेन का व्यापार उधर शुरू हो गया, इसलिए फिर ये लोग इधर भारत की तरफ ध्यान नहीं दे पाए। उस टाइम पे आया था पुर्तगाल। उसके बाद पुर्तगाल के बाद दोस्तों एक देश था डच आए। उसके बाद अंग्रेज आए इंग्लैंड से। इंग्लैंड यहाँ पे देखिए, यहाँ इंग्लैंड है, इंग्लैंड की कंपनी आई। उसके बाद डेनिश आए, स्वीडिश आए, उसके बाद फ्रांस आया। उसके बाद धीरे धीरे ऐसे करके यूरोप के सारी कंपनियों का रुझान पूर्वी देशों की तरफ बढ़ गया और उसके बाद सब व्यापार करने के लिए हर देश की कंपनियां भारत आने लगी। उसके बाद फ्रेंड जब ये लोग भारत में आए तो पहले तो इन लोगों ने व्यापार को अपने बढ़ावा दिया, व्यापार करते रहे, भारत से व्यापार किया और चीजों की। उसके बाद जब ये यहाँ पे रहने लगे उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, भारत में इन लोगों ने अपना क्षेत्र बढ़ाना शुरू कर दिया और अपनी कॉलोनी बसानी शुरू कर दी। भारत के लोग उस टाइम पे अपने इतना एक्टिव नहीं थे इन सब चीजों में, जिसका इन लोगों ने बहुत ही बढ़ चढ़ के फायदा उठाया और जिससे हमारे देश का बहुत नुकसान हुआ, जिसकी वजह से इन लोगों ने हमारे देश पे इतना साल रूल किए और शासन किया इन लोगों ने। तो ये पहले तो आए थे व्यापार करने, उसके बाद इन लोगों ने अपना एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासनिक चीजों में दखल करना शुरू कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे करके इन लोगों ने यहाँ के क्षेत्रों पे कब्जा करने लगे। उसके बाद यहाँ पे प्रशासन बैठाने लगे अपना। उसके बाद धीरे धीरे करके सबको अपना गुलाम बनाने लगे और उसके बाद जब ये सफल हो गए उसके बाद इन लोगों ने हमारे देश के लोगों का शोषण करना शुरू कर दिया और यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा शोषण किया। तो यही था, शुरुआत था ये जो हम लोगों ने आज देखा कि जो बैकग्राउंड था कि आखिर में यूरोप भारत की तरफ यूरोपीय देश कैसे आकर्षित हुए। अब फ्रेंड्स इसके आगे का जो है, इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और हैव अ नाइस डे। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।